हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग चैनल। आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है, आईपीओ की लाइन लगी हुई है। जनवरी महीने में अब ये तीसरा आईपीओ आने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी तीसरे आईपीओ की, जो कल से मार्केट में आया है, कल से ओपन हुआ है और मंडे तक ओपन रहेगा। इस कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और आज हम आपके साथ सारी वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपके लिए जरूरी होगी ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर यू शुड अप्लाई, सब्सक्राइब फॉर दिस आईपीओ or completely avoid this IPO. So it's going to be an important video for you if you're interested in investing in Home First Finance Corporation. So please stay with us till the end of the video. Otherwise, there is a risk that you will miss something really important. So without any further delay, let's start our video. तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले कंपनी की हम बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के रिस्क क्या हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी जो है, ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसका मतलब ये है कि ये उस बिजनेस में है जहां पे लोग वो लोन लेते हैं जिसमें वो सस्ते मकान 15 20 25 लाख 30 लाख तक के मकान खरीदते हैं। तो उनके लोन एप्लीकेशंस को ये रिव्यू करती है, प्रोसेस करती है और उनको अगर सक्सेसफुल एप्लीकेशन होती है तो लोन दे देती है। ये कंपनी जो है एक यंग कंपनी है। इट्स ओनली 10 ईयर ओल्ड कंपनी। इट स्टार्टेड इन 2010 एंड अब हम 2021 में हैं, तो सिर्फ 10 साल हुए हैं इस कंपनी को। तो इसलिए इस कंपनी के बारे में ज्यादा हिस्ट्री और लेगेसी के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन जो पिछले 10 साल हैं वो इस कंपनी के लिए अच्छे रहे हैं। एक काफी फास्ट ग्रो कर रही है। इनको अ, अपने स्पेस में टेक्नोलॉजी की वजह से काफी लोन एप्लीकेशंस इन्होंने प्रोसेस किए और काफी कस्टमर बेस है इनका। ये किस टाइप के, मतलब बेसिकली लोगों को लोन देती है? ये लोन देती है जो लोग लो या मिडिल इनकम ग्रुप में हैं। इनका जो एवरेज प्रोफाइल है कस्टमर का, वो है कि 75% लोग इनके वो हैं जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, कम सैलरी पे हैं और अफोर्डेबल हाउस खरीदना चाहते हैं, 25 लाख का 30 लाख तक का घर खरीदना चाहते हैं। इनके पास बाकी 25% जो लोन बुक है वो उन लोगों से है जो अपने सेल्फ बिजनेस में है, जैसे कोई शॉपकीपर हुआ या कोई कंसल्टेंट हुआ, जो अपना छोटा बिजनेस करते हैं, उस टाइप के लोग हैं। इनका जो एवरेज सैलरीड वाला जो प्रोफाइल है कस्टमर का, उसकी सैलरी ऑन एवरेज 10 लाख रुपए की है। तो आपको इससे अंदाजा लगेगा कि ये लो और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को ही लोन देते हैं। इनकी जो टिपिकल लोन टू वैल्यू रेशो होती है, कि जो हाउसेस ये खरीद के लोग, इनके कस्टमर खरीदते हैं जिसके लिए लोन देते हैं, वो टिपिकली करीब करीब 50% के आसपास होती है। तो अगर घर 20 लाख का है तो ये 10 लाख तक का लोन ऑन एवरेज देते हैं। अगर 40 लाख का है तो 20 लाख का तक का लोन देते हैं। तो इनकी जो लोन टू वैल्यू रेशो आज की डेट में है, वो करीब करीब 50% के आसपास है। ये कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन देते हैं कि अगर आपने जमीन खरीदी है और उस पर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उस टाइप के भी लोन देते हैं। ये डेवलपर को भी फाइनेंस लोन करते हैं और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए भी लोन दे देते हैं। इनका जो मेन फोकस जो होता है लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का, वो टेक्नोलॉजी से है। इनकी मोबाइल ऐप है जिसमें आप सारी डिटेल डालते हैं और उससे क्विक और ट्रांसपेरेंट वे में लोन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं इस कंपनी में। It's a company which is young, but it's growing very fast. It is looking strong company relative to its peer like Group Finance, Aavas होना, आवास होम फाइनेंस। तो इस टाइप की जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ, उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये कंपनी काफी स्ट्रांग रहती है। इनकी जो एयूएम है, इनफैक्ट असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है, ये जो लोन बुक है, वो इनकी जो है वो हाईएस्ट रेट पे ग्रो कर रही है। 61% ग्रोथ रेट है इनका, जो कि हाईएस्ट है कंपेयर टू इट्स पीयर। बट ये स्मॉल कंपनी है तो उस हिसाब से ग्रोथ काफी हाई है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी स्ट्रेंथ जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्ट किया, इसलिए ये अपने कॉस्ट बेस को बहुत कम रख सकते हैं, क्योंकि इनको कस्टमर विजिट की जरूरत नहीं है, इनको कस्टमर के वेरिफिकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा अपनी ऐप से टेक्नोलॉजी के बेसिस पे करते हैं। तो इसलिए काफी सस्ते में ये प्रोसेस कर सकते हैं लोन एप्लीकेशंस को। इनका जो पेनिट्रेशन है मार्केट का, वो भी बहुत है। मतलब ये हर जगह, मतलब ऑलमोस्ट हर बड़ी सिटी में मौजूद हैं। तो इनका वो भी नेटवर्क बहुत इनके लिए फायदेमंद है।
की रिस्क क्या है इस कंपनी के साथ? देखिए, पहला रिस्क तो कोविड का है। कोविड की वजह से सारे ही बिजनेसेस इम्पैक्टेड हैं, तो होम फर्स्ट फाइनेंस भी इम्पैक्टेड है। दूसरा रिस्क ये मेरे हिसाब से है कि ये जो होम फाइनेंसेस का बिजनेस है, ये काफी कंपेटिटिव है बिजनेस। यहाँ पे इतने दुनिया भर के प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, लेकिन एट द सेम टाइम इसका मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है। अभी तो मतलब हम अगर कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से, यूएस से, तो उनके खिलाफ, तो उनके कंपैरिजन में तो इंडिया में होम फाइनेंस अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो उस हिसाब से ग्रोथ स्टोरी तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये कंपनी ना इसमें मतलब दुनिया भर के प्लेयर हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी है इसलिए दुनिया भर के प्लेयर्स भी हैं। तो होम फर्स्ट के लिए बड़ा कंपेटिटिव रहेगा कि आगे लॉन्ग टर्म में भी सक्सेसफुल रहना। लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और प्रोसेसिंग कॉस्ट बेस को अपना अच्छा मेंटेन करके रखे हैं ये, तो ये कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताऊंगा कि इस ऑफर के थ्रू, इस आईपीओ के थ्रू प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग थोड़ी कम कर रहे हैं। उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि अक्सर प्रमोटर्स ऐसे ही करते हैं, एक नए आइडिया को सपोर्ट करते हैं और जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है तो उस लेवल पे आके वो थोड़ा सा पैसा निकाले। तो ऐसा ही इनके भी प्रमोटर कर रहे हैं। तो उनकी प्रमोटर होल्डिंग करीब करीब 53-54% है अभी, उसको वो कम होके 34% आ जाएगी इस आईपीओ के बाद। उम्मीद करता हूं अभी तक जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वो आपको सिंपल लग रही है और समझ में बड़ी आसानी से आ रही है। चलिए आप आगे बातें करते हैं की फैक्ट्स की। की आईपीओ फैक्ट्स क्या हैं? तो क्यों की आईपीओ फैक्ट में हम बातें करते हैं, बेसिकली सबसे पहली बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो गुड पार्ट है कि ऑब्जेक्टिव इस आईपीओ का है कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करने का। जो इसके फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन की, कैपिटल बेस की, वो उसमें यूज करेंगे इसको। और ये जो है, ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है जो ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये आईपीओ कल खुला था, तो मैं आज दूसरा दिन है इसके आईपीओ को खुले हुए, और मैं ये वीडियो तब ला रहा हूँ। इसका ओवरऑल साइज जो है 1150 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 890 करोड़ के आसपास तो प्रमोटर्स को जाएगा, तो 265 करोड़ है जो इन्वेस्ट होगा बिजनेस में, जो कि एक अच्छा है। इनकी फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपए है, और 517 से 518 का आपको क्या कहते हैं प्राइस बैंड ऑफर किया है इन्होंने। और 28 शेयर का लॉट होगा, क्योंकि 15,000 की आपकी मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट होती है, तो 28 शेयर का लॉट होगा। और ये बीएससी एनएससी दोनों में होगा। अलॉटमेंट जो है 1 तारीख को, जिस दिन बजट आने वाला है उस दिन फाइनलाइज हो जाएगी। और अगर आपको शेयर मिलेंगे तो आपको 2 फरवरी में आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और 3 फरवरी से इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको निकलना होगा तो निकल सकते हैं आप। तो ये की फैक्ट्स कुछ हैं जो आपको इस आईपीओ के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम हमारे असेसमेंट क्राइटेरिया की। तो इसमें हमारा प्रोपराइटरी असेसमेंट मैट्रिक्स है, जिसमें हम 5 पैरामीटर किसी भी कंपनी के देते हैं। जिसमें हम बात करते हैं हिस्ट्री की, कंपनी क्या है, पर्पस क्या है आईपीओ का, हम बातें करते हैं प्रमोटर के बारे में, उनकी रेपुटेशन, बैकग्राउंड, उनके इंटरेस्ट क्या है, मार्केट जनरल सेंटिमेंट क्या है आईपीओ के बारे में, और कंपनी की इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ क्या है, और आईपीओ की प्राइसिंग कैसी है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं, तो जैसा हमने आपकी स्क्रीन पे दिखाया है कि इसमें 3 फैक्टर तो एम्बर लग रहे हैं। उसमें हमारे को थोड़ा सा लग रहा है, जैसे कि हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री क्योंकि कंपनी काफी यंग है, अभी बहुत ही अर्ली डेज हैं, ये बताना कि ये कंपनी अगले 40 साल 50 साल चलेगी या नहीं चलेगी मुश्किल है। प्रमोटर भी नए हैं, तो इसलिए वो भी एम्बर है। मार्केट सेंटिमेंट जो आईपीओ को लेके आज की डेट में है, वो तो सारे के सारे ओवर सब्सक्राइब होते हैं। इनफैक्ट पहले दिन में ही एचएसएफसी का बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो ऑलमोस्ट फुली सब्सक्राइब हो गया है। तो इसमें अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा ही। मार्केट सेंटिमेंट तो बहुत ही पॉजिटिव, रिटेल तो मतलब पैसा लेके बैठा हुआ है कि भैया कोई आईपीओ आए सही, मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ। इंडस्ट्री स्ट्रेंथ और कंपेटिटिव एडवांटेज की अगर बात करते हैं, तो भी एम्बर कहूंगा, क्योंकि हाँ इनके पास टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, लेकिन इस मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो अपने आप को स्टैंड आउट करना, अपने आप को एक दिखाना कि मैं ही एक दिग्गज हूँ इस मार्केट का, वो बड़ा मुश्किल है। आईपीओ प्राइसिंग और ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बातें करते हैं, तो उसमें आईपीओ प्राइसिंग इसकी ठीक है, इन्होंने वैल्यूएशन ठीक रखा है। बुक वैल्यू वाइज देखेंगे या पोटेंशियल अर्निंग वाइज देखते हैं, तो ये इनका वैल्यूएशन ये बताता है कि लिस्टिंग गेन के काफी काफी चांसेस हैं। और अगर ग्रे मार्केट को भी हम देखते हैं, तो ग्रे मार्केट भी बोल रहा है कि 30-40% की लिस्टिंग गेन इस शेयर पे मिलनी चाहिए।
तो ओवरऑल हमारी अब क्या समरी इस पे आती है? देखिए, ओवरऑल मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये पूरा स्पेस हाउसिंग लोन वाला जो है ना, वो थोड़ा सा competitive है। हालांकि ग्रोइंग स्पेस है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो हैं कंपनियों के, काफी हार्ड प्रेस रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे। लेकिन हमारी ये होम फर्स्ट कम फाइनेंस कंपनी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक टेक ड्रिवन कंपनी है, तो चांसेस हैं कि ये सरवाइव कर जाएंगे, ये वो प्रेशर में सरवाइव कर जाएंगे। तो ओवरऑल मेरा जो व्यू इस पे है, वो ये है कि मैं तो इसमें अप्लाई करूंगा सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। तो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो देख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मेरा इस पे कुछ ज्यादा है नहीं। तो अगर मैं बाकी स्पीकर्स की बात करूं, जैसे अनिल सिंघवी जी हैं जी बिजनेस के, उन्होंने इसके बारे में यही बात बोली है कि वो भी ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कहना अभी मुश्किल है, लेकिन लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इनका वैल्यूएशन प्राइस बैंड जो ऑफर कर रहे हैं वो ठीक, उसमें काफी सारी वैल्यू इन्होंने छोड़ दी है, जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग के टाइम पे लोगों को मिल सकती है। बाकी क्योंकि सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है ये पहले दिन में ही है शेयर, तो आपको अलॉटमेंट कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, वो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको मिलती है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। इसी तरीके से काफी सारे और लोग भी जो कमेंटेटर्स हैं, वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि लिस्टिंग गेन के चांसेस काफी हैं। तो अगर लिस्टिंग गेन आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। मैं तो जरूर अप्लाई करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आपको पसंद आई होगी, सिंपल होगी आपके लिए अंडरस्टैंड करने में। आप हमारे को आपका आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो इस मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ए टू जेड लर्निंग, हमारी व्यूअर्स कम्युनिटी का, व्यूअर्स फैमिली का पार्ट बनिए। और फ्यूचर के टॉपिक्स वीडियो के डिसाइड करने में भी हमारी मदद कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।